हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। होना भी चाहिए। अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बुरे तो सभी होते हैं यहाँ पे, है ना। हम्म, चलिए तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। कौन सी स्टोरी? मंजिल स्टोरी। तो मंजिल स्टोरी के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि निहारिका जो है वो ईशा को सुनाती है और महक को समझाती है। कहती है कि घर है ये मेरा, यहाँ अगर किसी को कुछ भी पता चला तो तुम्हारे घर में पता चलने में 1 मिनट नहीं लगेगा। जिससे वो लोग शांत हो जाते हैं और ईशा कहती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तो निहारिका कहती है कि तुमसे तो सही कर रही हो, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर रही ना। कहती है मैंने किसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, मुझे भी ज़रा बता दो, मुझे भी तो पता चले कि मैंने किसकी ज़िंदगी बर्बाद की है आखिर, क्योंकि मुझे तो पता है नहीं और तुम्हें पता है। कहती है मुझे तो सब पता है। कहती है बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सब पता है। यहाँ जिसको पता होना चाहिए उसे कुछ नहीं पता, बट तुम्हें सब पता है। कहती है जी मुझे सब पता है, और यही बात है कि तुम्हारे अब जितना करना था तुम कर चुकी हो। अब इससे ज़्यादा तुम्हें मैं कुछ और करने नहीं दूँगी। फ़िलहाल हम रेडी हैं और हम बाहर जाते हैं, बाहर बैठ के बातें करेंगे जो भी बात करनी है। तो ईशा कहती है यहीं क्यों नहीं। कहती बताया ना मेरे डैड है यहाँ पे, यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। समझ नहीं आती एक बार में कोई बात, कोई दिक्कत है दिमाग में। तो ईशा कहती है वाह अनवी, तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड तुम्हारे सामने मेरी इंसल्ट कर रही है और तुम सुन रही हो चुपचाप। वेरी गुड, बस इतना ही प्यार था ना तुम्हें मुझसे। तो निहारिका ईशा का हाथ पकड़ती है और उसे लेके वहाँ से बाहर चली जाती है। वो बाहर जाती है तो ईशा कहती है मेरा हाथ छोड़ो। तो कहती है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी ना, बाहर चलो। अनवी को भी इशारा करती है कि बाहर आओ। तो अनवी भी बाहर चली जाती है, फिर महक भी, सब लोग बाहर चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से ऑटो करते हैं और वहाँ चले जाते हैं जहाँ एक्चुअली इन्हें जाना होता है। एक कैफ़े होता है, उस कैफ़े में जाते हैं। वहाँ एक साइड टेबल होती है, वहाँ जाके बैठते हैं और बातें करते हैं आपस में। तो वहाँ ईशा कहती है क्यों किया मेरे साथ ये, और ये सब झूठ है ना, क्यों कर रहे हो ये बता दो बस। ईशा अनवी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, इतना तो मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। ये सब तुम्हारा किया धरा है निहारिका, मुझे इस बात का भी गुमान है। तो निहारिका कहती है कि अच्छी बात है अगर तुम्हें गुमान है तो, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अनवी भी मुझे पसंद करती है और मैं भी अनवी को पसंद करती हूँ। तो ईशा अनवी की तरफ देखती है और कहती है अनवी प्लीज़ से समथिंग, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले रही है। तुम धोखेबाज नहीं हो सकती हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम अपने मुंह से कहती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो निहारिका कहती है ओह, तो तुम्हें इसके मुंह से कही हुई बातें सच लगती हैं, ऐसा है क्या। कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। कहती है कि अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि तुम्हें अनवी के मुंह से कही हुई बातें सच लगती हूँ। तुमने तो हमेशा उस पर शक के अलावा कुछ नहीं किया ना। रात भी तुमने यही किया। वो मेरे पास आई थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास आई, कह रही बेस्ट फ्रेंड, अपने मुंह से नाम मत निकालना दोस्ती का। दोस्ती के नाम पे तुमने तमाशा करके रख दिया है। कौन सी दोस्ती, कौन से दोस्ती की बात कर रही हो तुम। कहती तुमने तो कभी यकीन ही नहीं था कि मेरे और अनवी के बीच दोस्ती है सिर्फ। क्यों ईशा, तो अब कौन से दोस्ती की दुहाई दे रही हो तुम।
अगर आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे अनवी से प्यार है तो इसमें गलत क्या किया है? मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ईशा बोलती है निहारिका अपनी फालतू की ज़ुबान बंद रखो, ऐसा ना हो मेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल जाए तुम्हारे लिए। तो निहारिका कहती है तो क्या मेरी ज़ुबान क्या बंद है? ताला लगा है मेरी ज़ुबान पे? नहीं ना, क्या लगा है? तो कहते हैं कि चाहती क्या हो निहारिका? तो निहारिका कहती है कि अनवी को छोड़ दो, बस इतना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। कहती है ये नहीं हो सकता, अनवी को मैं कभी नहीं छोड़ सकती, अनवी मोहब्बत है मेरी। कहती कौन से टाइप की मोहब्बत है तुम्हारी, ये बता दो। और अनवी इस बात से एग्री है, वो तुम्हें छोड़ना चाहती है। अगर उसे कुछ बोलना होता तो इतनी देर तक खामोश नहीं रहती ना, अब तक तो अपने लिए बोल चुकी होती तुम्हें नहीं छोड़ना या जो भी है, खामोश तो है ना। तो वो एग्री कर रही है इस बात से। महक कहती है कि अनवी कुछ तो बोलो, शांत क्यों, क्या तुम भी ईशा को छोड़ना चाहती हो? तो अनवी सर नीचे कर लेती है और मजबूर होती है बहुत ज़्यादा, कसम में बंधी हुई होती है। तो ईशा कहती है कि अनवी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो यार, ये तुमने गलत किया है, ये तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो, सीरियसली तुम नहीं कर सकती है मेरे साथ। निहारिका कहती क्यों नहीं कर सकती, मुझे रीज़न भी बता दो ना। तुमने उस पर कब भरोसा किया है? तुमने शक के अलावा, लड़ाई के अलावा, तुम्हारी पॉजिटिवनेस के अलावा कुछ और है तुम दोनों के बीच में? अच्छा चलो तुम ये बता दो अनवी को क्या पसंद है खाने में सबसे ज़्यादा, बताओ। कहती है आम का अचार। कहती है हाँ, खाली आम का अचार ही तो खाती है ना वो बैठ के, और कुछ तो उसे पसंद ही नहीं होगा, राइट। तो ईशा एकदम चुप हो जाती है। तो अनवी बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, ये बता दो अनवी का फेवरेट कलर क्या है, बताओ। तो फिर ईशा चुप हो जाती है। तो अनवी बोलती है वो निहारिका बोलती है कि ओके फाइन, चलो ये भी नहीं पता होगा, कभी बात नहीं हुई होगी ना इन मुद्दों पे। तो अब यही बता दो कि अनवी को सबसे फेवरेट प्लेस क्या है, उसे सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पसंद है घूमने के लिए, ये तो पता ही होगा। तो ईशा को वो भी नहीं पता होता। निहारिका कहती है अच्छा फेवरेट एक्टर ही बता दो यार। तो ईशा उस पर भी चुप होती है, कहती है कि अच्छा चलो बता दो, ये अपने घर में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करती है, अपनी मम्मी को, पापा को या भाई को? तो ईशा ऐसे गेस करके मारती है कि अपने पापा को, क्योंकि वो इस पे गेस करती है कि मोस्टली लड़कियों के तो फेवरेट पापा ही होता है। तो निहारिका ताली बजाती है और कहती है वाह, 1 साल हो गया तुम लोगों को रिलेशनशिप में, हाँ तुम्हें ये नहीं पता कि अनवी को क्या पसंद है, अनवी किसे सबसे ज़्यादा चाहती है, अनवी की फेवरेट जगह क्या है ना। वाह वाह ईशा वाह, गजब। तो महक कहती है तो क्या अनवी को ये सारी चीज़ें पता है? तो निहारिका बोलती है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो महक कहती है ओके, कहती है लो अभी कंफर्म करा देते हैं। तो कहती है कि अनवी ईशा का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? अनवी के मुंह से निकलता है कि चीकू। अच्छा, और ईशा का फेवरेट प्लेस? जयपुर। ईशा का फेवरेट मोमेंट जब वो फर्स्ट टाइम मेरे क्लोज आई थी। ओके। ईशा का फेवरेट फूड? छोले भटूरे। अच्छा, ईशा को तीखा पसंद है या मीठा?
मीठा और तीखा दोनों। ओके, अच्छा तो ईशा अपने घर में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती है? अपने आप से, और उसके बाद मुझसे। तो निहारिका कहते हैं कि ईशा को अपनी ज़िंदगी में बनना क्या है? किसी की बीवी, उसका ड्रीम है मेरी बीवी बनने का। ईशा का फेवरेट कलर कौन सा है? बोलो। ऑरेंज। ईशा की वीकनेस क्या है? मैं। ईशा की स्ट्रेंथ क्या है? मैं। ईशा ने कौन सा ड्रीम देखा है हमारे साथ रहने का? महक और ईशा बड़े ध्यान से अनवी को देख रहे होते हैं और अनवी फटाफट सारे जवाब दिए चली जा रही होती है। ऐसा लगता है जैसे उसने रट के रखा हो सब कुछ। एक सेकंड नहीं लगता उसे सब कुछ बोलने में, वो सब कुछ बताती चली जाती है। देन ईशा कहती है, तो जब तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है, मेरे बारे में सब इतना ही जानती हो, तो मुझे छोड़ क्यों रही हो अनवी? इसका जवाब दो। निहारिका कहती है, वो नहीं देगी इस बात का जवाब, वो तुमसे तंग हो चुकी है इसलिए तुम्हें छोड़ रही है। वो तुमसे प्यार करती थी इसलिए तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ जानना अच्छा लगता था, लेकिन तुमने इसके बारे में कभी जानने की कोशिश की? कब ये उदास है, कब ये खुश है? तुम्हें पता है इसे माइग्रेन हो गया? प्यार हो ना तुम इसका, तो इसकी बीमारी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। पता है तुम्हें? बोलो ईशा। ईशा चुप। तो निहारिका कहती है कि डोंट टेल मी ईशा कि तुम्हें नहीं पता कि अनवी को माइग्रेन है। ईशा कहती है, वो बताएगी तब ना। तो निहारिका गुस्से से बोलती है ईशा को कि वो बताएगी तब, तुम्हारा कोई फर्ज बनता है? उसकी आवाज़ में, उसके फेस पे, तुमसे अभी मिल के आई है ना वो, उसके फेस पे, उसकी आवाज़ में तुम्हें कभी उसकी उदासी नज़र नहीं आती है? कैसा प्यार करती हो, कितनी सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो यार तुम। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खुशी दिखाई देती है। हद करती हो, हद करती हो। अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मैंने तुम्हें यही क्लियर करने के लिए बुलाया था। दैट्स इट, सब ख़त्म। अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तो ईशा कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो अनवी मेरे साथ। अनवी तुम कुछ बोलो, मुझे निहारिका से कुछ नहीं सुनना। निहारिका होती कौन है हमारे रिश्ते को जोड़ने और तोड़ने वाली? निहारिका कहती है, ओ सीरियसली मैन, मैं कौन होती हूँ? तुम भूल रही हो अनवी ने तुमसे रिश्ता जोड़ा है तो मेरी वजह से, नहीं तो वो रिश्ता देहरादून में ही टूट चुका होता। याद कर लो, तुम ही थी वो जो बार बार आके मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं अनवी को समझाऊं, और आज कह रही हो कि मैं होती कौन हूँ? वाह, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अनवी और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। वो और इस फांसी के फंदे में नहीं रहेगी। बिना किसी जुर्म के उसे फांसी का फंदा मिले, ये मुझे मंजूर नहीं है। अब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में है। बात ख़त्म, बिल्कुल बात ख़त्म। ईशा कहती है, तुम मेरे साथ अनवी ऐसा नहीं कर सकती हो, बिल्कुल नहीं कर सकती हो। तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम पे शक नहीं करूँगी, अब कभी कुछ नहीं करूँगी। तो निहारिका कहती है, सच में? कितनी बार ये बात तुम बोल चुकी हो? कितनी बार बताओ? यही एक बात तुमने कितनी बार बोली है? एक बार मुझे बता दो बस, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार बता दो। ईशा कहती है, इस बार मैं सच में अनवी सच बोल रही हूँ, मैं तुम पे कभी शक नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी हर एक चीज़ का ख्याल रखूँगी। प्लीज़ यार मेरे साथ ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बिना। प्लीज़ अनवी मेरी बात सुनो यार, ये धोखा है मेरे साथ।
हमारे बीच कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मुझसे बैठ के शेयर करती ना। मैं नहीं करूँगी, मुझे पासवर्ड भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ 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 अनवी मत करो। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो ईशा के पास आता है और कहता है कि हेलो। तो ईशा कहती है हेलो, कहता है कि मैं आपको काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ और आप मुझे बहुत परेशान लग रही हो। तो अनवी का खून खौलने लगता है एकदम। तो अनवी बस इतना बोलती है कि तो आपको क्या करना है, हम सब यहाँ फ्रेंड्स बैठे हैं ना, बात कर रहे हैं ना, आपको क्या पड़ी है। तो लड़का कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। समझ में आया आपको, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो अनवी निहारिका की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे वहाँ से उठा के लेके जाती है और कहती है कि तुम मुझे सच सच बताना, इस लड़के को तुमने तो नहीं बुलाया है यहाँ ड्रामा करने के लिए। तो निहारिका कहते हैं नहीं, तुम्हारी कसम, हमारी दोस्ती की कसम, मुझे मेरे प्यार की कसम, मैंने नहीं बुलाया। मैं जानती भी नहीं हूँ इस लड़के को, बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, तो मैं क्यों बुलाऊँगी। तो वो लड़का ईशा से बात करता है। तो अनवी और निहारिका वहाँ वापस लौटते हैं। तो लड़का कहता है मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ और आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, सीरियसली बहुत सुंदर है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आई रियली लाइक यू, आई वॉन्ट टू फ्रेंडशिप विद यू, विल यू बी माई फ्रेंड। ये वो घुटने पे बैठ के कहता है, अपना हाथ ईशा के आगे करके। ईशा अनवी की तरफ देखती है, फिर निहारिका की तरफ देखती है और वो उस लड़के की तरफ देखती है। तो लड़का कहता है सही बताऊँ तो मुझे आपसे एक नज़र में प्यार हो गया है, मुझे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और सच बताऊँ तो मैं आपको प्रपोज़ करना चाहता हूँ, बट मुझे लगा आपको कहीं बुरा ना लगे, इसलिए मैंने फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिया। अगर आप मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ज़िंदगी की हर खुशी दूँगा, आपको खुश रखूँगा। मुझसे आप एक नज़र में पसंद आ गई हैं, आपको हमेशा पलकों पर बैठा के रखूँगा। ईशा अनवी की तरफ देखती है बड़े ध्यान से और फिर उस लड़के की तरफ देखती है और कहती है कि मेरा शक बर्दाश्त कर लेंगे। कहता है हाँ। कहते हैं ओके, अपने फ़ोन का पासवर्ड, अपने इंस्टा का पासवर्ड, अपने सारे सोशल अकाउंट का पासवर्ड मुझे देंगे। तो कहता है हाँ, 24 आवर्स मेरे साथ ऑन कॉल रह सकते हैं। तो लड़का बोलता है बेशक, बस आप एक बार हाँ कह दीजिए, मैं आपके हर ख्वाहिश को हुक्म समझूं और उसे पूरा करूँगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माय प्रपोज़ल, प्लीज़। तो ईशा एक बार अनवी की तरफ देखती है, निहारिका की तरफ देखती है और महक की तरफ। महक ईशा का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम पागल तो नहीं हो गई हो, क्या करने जा रही हो ये तुम। क्योंकि महक समझ जाती है कि ईशा क्या करने जा रही है। तो ईशा महक से अपना हाथ छुड़वाती है और उस लड़के को कहती है कि एक्सेप्ट है मुझे, आप मुझे अच्छे लगे कि आपने मुझे देखा और मुझे सबके सामने प्रपोज़ कर दिया। आप मेरी हर बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक इट। तो लड़का खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू सो मच। अनवी एकदम शॉक्ड हो जाती है, निहारिका भी एकदम शॉक्ड होती है, महक तो, और अनवी की तो बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पे। वो एकदम से उठती है और उस लड़के को पीछे धक्का देती है और कहती है हाउ डेयर यू, और ईशा तुम। तो ईशा एकदम से आगे बढ़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनवी उसका हाथ लगाने की। तो अनवी बोलती है तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। तो लड़के से बोलती है कि एक सेकंड, मैं इससे बात करके अभी आपके पास आती हूँ। और क्या बोलता है या कंटिन्यू, मैं उधर इंतज़ार कर रहा हूँ आपका, और वो उस साइड हो जाता है।
तो ईशा कहती है कि क्या दिक्कत है, हाँ। तन्वी कहती है तुम पागल हो गई हो, कोई भी रैंडम लड़का आके तुम्हें प्रपोज करेगा और तुम एक्सेप्ट कर लोगी, इतना ही प्यार था तुम्हें मुझसे। कहती है ओ सीरियसली, तुमने जो निहारिका के साथ किया वो क्या था, तो मैं भी कर सकती हूँ, दैट्स इट। ये बोल के ईशा वहाँ से जाने लगती है तो तन्वी उसका ज़ोर से हाथ पकड़ लेती है और कहती है ईशा तुम इस तरह तो नहीं जा सकती हो बिल्कुल भी, जो तुमने अभी किया है। तो ईशा अपना हाथ झटकती है और कहती है कि तुम्हारा मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है अनवी, ख़त्म हो गया, सब यहीं फाइनलाइज्ड हो गया। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, निहारिका ने जो किया उससे जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या ईशा ने जो किया वो सही किया, जो निहारिका ने किया क्या वो सही किया, ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।